हेलो फ्रेंड, दिस इज सुजाता। वेलकम टू स्पीड एजुकेशन। फ्रेंड्स, हम सिनोनिम एंटोनिम्स के वर्ड्स कर रहे हैं और हमारी एस सीरीज कंप्लीट हो चुकी है। सीरीज वाइज हम वोकैब कर रहे हैं और मैं आपको पता है कि मैं एसपी बख्शी साहब की बुक से ही आपको वोकैब करा रही हूँ, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जहाँ से वर्ड मोस्टली पूछे ही जाते हैं। इग्नोर नहीं कर सकते हम इन वर्ड्स को। एक एक वर्ड मैं आपको इम्पोर्टेंट कराती हूँ। अपनी पेन और नोटबुक लेकर बैठिएगा, नोट भी करते रहिएगा मेरे साथ। आइए स्टार्ट करते हैं। फेस्टिवल भी सभी लास्ट हो गए हैं और अपने अब रूटीन में आ जाइए, रेगुलर पढ़ाई करिए। अब एग्जाम की डेट भी सभी की मोस्टली आ गई है। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं क्लास। टायरो, टायरो का क्या मीनिंग होता है? टायरो का मीनिंग होता है बिगिनर और नोविस। जिसको हम नोविस बोलते हैं, बिगिनर बोलते हैं, उसको हम टायरो कहते हैं। टायरो होता है नो सीखिया, नया नया सीखा हुआ, जो अनएक्सपीरियंस्ड होता है। और फ्लेजिंग होता है जिसको कम अनुभवहीन होता है, जिसको अनुभव नहीं होता, एक्सपीरियंस नहीं होता, ऐसे व्यक्ति को हम टायरो कहते हैं, जो नो सीखिया होता है, नया नया सीखा हुआ व्यक्ति। जैसे कि हम लर्नर होते हैं, लर्नर भी सीख रहे होते हैं। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा वर्ड का मीनिंग। आइए इसके इंपॉर्टेंट वर्ड देखते हैं। नोविस, नोविस कहते हैं नया नया सीखा हुआ। लर्नर जो शिक्षार्थी होते हैं वो सीख रहे होते हैं, बिगिनर होते हैं। रूकी होते हैं, वो इंपॉर्टेंट वर्ड है रूकी। रूकी कहते हैं जो नया नया सीखते हैं। नोविश होते हैं अप्रेंटिस, अप्रेंटिस भी हम कहते हैं जब हम किसी भी चीज की अप्रेंटिस करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। नियोफाइट आता है ग्रीन हॉर्न, ग्रीन हॉर्न कहते हैं। ग्रीन हॉर्न जो नया नया सीखते हैं, उसको अभी कंप्लीट ज्ञान नहीं है, वो क्या है, अभी सीख रहा है। ट्रेनी है, इनिशिएट है, शुरुआती के लिए आता है, जो शुरुआती सीखते हैं। बिगिनर होते हैं, फ्रेशमैन होते हैं, वो रिक्रूट कहते हैं। जब जब रिक्रूट होती है ना, भर्ती होती है, तो भर्ती भी होती है। तो भर्ती क्या होती है, स्टार्टिंग में जब हम भर्ती करते हैं वो भी बिगिनर होते हैं, तो उनको अनुभव नहीं होता, एक्सपीरियंस नहीं होता, उनको हम कहते हैं रिक्रूट, भर्ती होना। फ्लेजिस, फ्लेजिंग इंपॉर्टेंट, फ्लेजलिंग इंपॉर्टेंट वर्ड है, स्पेलिंग जरूर देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट वर्ड है। फ्लेजलिंग का मीनिंग होता है अनुभवहीन, जो अनएक्सपीरियंस पर्सन होते हैं। ओके, तो वर्ड सभी इंपॉर्टेंट है, नोट जरूर कर लीजिएगा। नोविस, लर्नर, बिगनर की स्पेलिंग देख लेना, इंपॉर्टेंट होती है, स्पेलिंग पूछी जाती है। रूकी, स्पेलिंग इंपॉर्टेंट है रूकी की भी। अप्रेंटिस की स्पेलिंग भी इंपॉर्टेंट है। और नियोफाइट, नया नया सीखने वाला व्यक्ति को हम बोलते हैं नियोफाइट। ग्रीन हॉर्न, कि उनके हरे सींग है। ग्रीन हॉर्न का मतलब होता है कि कंप्लीट ज्ञान नहीं है उनको, वो नोविस हैं, अभी अभी इस फील्ड में नए आए हैं। ट्रेनी है, ट्रेनिंग ले रहे हैं। इनिशिएट है, शुरुआती है अभी उनका। बिगनर है, वो फ्रेशमैन है। और फ्रेशमैन कहते हैं कि अभी फ्रेशमैन है, जब कहते हैं कि जो फ्रेशर भर्ती होती है ना, उसको बोलते हैं हम रिक्रूट होती है। फ्रेश रिक्रूट होती हैं, उसको हम बोलते हैं कि नई नई भर्ती हुई हैं। और फ्लेजलिंग क्या आता है, अनुभवहीन के लिए, अनएक्सपीरियंस के लिए। तो वर्ड इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। एंटोनियम और देख लेते हैं। एंटोनियम है प्रोफिशिएंट। प्रोफिशिएंट कहते हैं जब कोई किसी भी फील्ड में पारंगत होता है, कुशल होता है, प्रवीण होता है, उसको हम बोलते हैं प्रोफिशिएंट। उसको कंप्लीट ज्ञान है, नॉलेज है, एक्सपीरियंस पर्सन है। वेटरेन की स्पेलिंग जरूर देखनी है आपको, इंपॉर्टेंट है। वेटरेन का मीनिंग होता है अनुभवी व्यक्ति को हम बोलते हैं वेटरेन। अडेप्ट, कुशल होना, उसको बिल्कुल कुशल है, प्रवीण है, वो उसे हर चीज का ज्ञान है, मास्टर है उसमें, एक्सपर्ट है। वर्चुओसो कहते हैं वो एकदम गुणी व्यक्ति है। अनुभव व्यक्ति को बोलते हैं वर्चुओसो। स्पेलिंग इंपॉर्टेंट है इस वर्ड की भी। स्पेशलिस्ट है, अकम्पलिस्ड आता है कुशल के लिए, जिसे अपने फील्ड का कंप्लीट नॉलेज होती है, उसको बोलते हैं हम अकम्पलिस्ड। ओके, स्पेलिंग इंपॉर्टेंट है इस वर्ड की भी। कोनोसर स्पेलिंग पूछी जाती है, कोनोसर की। कोनोसर कहता है, कहते हैं नजर का पारखी होना। विद्वान के लिए आता है कोनोसर, उसे कंप्लीट ज्ञान है, पूर्ण नॉलेज है, उसको हम बोलते हैं कोनोसर। स्पेलिंग जरूर याद रखिएगा, ये इसमें डबल एन और डबल एस आता है। ओके, तो प्रोफिशिएंट, वेटरेन, अडेप्ट, मास्टर, एक्सपर्ट, वर्चुओसो, स्पेशलिस्ट, अकम्पलिस्ड, कोनोसर। ओके, नेक्स्ट वर्ड पर मूव करते हैं और ये वर्ड सभी मैं आपको इंपॉर्टेंट करा रही हूँ, नोट जरूर कर लीजिएगा। टुमुल्टुअस, टुमुल्टुअस क्या होता है, इसका सही प्रोनाउंसिएशन है टुमुल्टुअस।
टुमुल्चुअस की स्पेलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बहुत पूछी जाती है। टुमुल्चुअस का मीनिंग होता है डुलमुल की अवस्था में होना। जब कोई व्यक्ति उथल पुथल होता है, डिसऑर्डर होता है और कोलाहल मचाने वाला, शोर शराबा करने वाला, अव्यवस्थित होना, अशांत होना, उथल पुथल होना, उसको हम बोलते हैं टुमुल्चुअस, वेरी नॉइजी और फुल ऑफ कंफ्यूजन, पिलो कंफ्यूजन से भरा हुआ, चेंज और अनसर्टेनिटी। अव्यवस्थित होना कि वो क्या है, व्यवस्थित नहीं है, अनसर्टेनिटी है उसके अंदर, वेरी नॉइजी है, बहुत शोर शराबा करने वाला, एकदम से एग्रेसिव हो जाता है किसी भी बात को लेकर, टुमुल्चुअस बोलते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा वर्ड का मीनिंग, और वर्ड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है ये वर्ड। ओके, सिनोनियम है इसके, बहुत इंपॉर्टेंट है जो वर्ड्स मैंने लिए हैं। अप्रोरियस, अप्रोरियस कहते हैं उपद्रवी, एकदम कोलाहल से भरा हुआ, कोलाहलपूर्ण। वायलेंट, उग्र स्वभाव के व्यक्ति को बोलते हैं वायलेंट, एकदम से उत्साही हो जाना। डिसऑर्डरली, रॉटियस, रॉटियस आता है उपद्रवी के लिए आता है। क्योटिक, क्योटिक इंपॉर्टेंट वर्ड है और स्पेलिंग पूछी जाती है क्योटिक की। क्योटिक का मीनिंग होता है उथल पुथल करने वाला, एकदम उथल पुथल मचा देना किसी भी बात को लेकर। और टर्बुलेंट, टर्बुलेंट आता है उपद्रवी के लिए। हेक्टिक हो जाते हैं, एकदम बोस्टरियस हो जाते हैं, हमारे अंदर एकदम से हम अपना आपा खो देना, बोस्टरियस। टेम्पेस्चुअस, टेम्पेस्चुअस सही प्रोनाउंसिएशन है टेम्पेस्चुअस, और आप देख लेना टेम्पेस्चुअस का मीनिंग होता है अपना टेम्परेचर खो देना, हाई कर देना, एकदम उपद्रवी हो जाना, एकदम किसी भी बात को लेकर एकदम क्या कहते हैं उसको, उपद्रवी हो जाना और अपना आपा खो देना, एकदम आपे से बाहर हो जाना, उथल पुथल मचा देना, हंगामा क्रिएट कर देना, उसको हम बोलते हैं टेम्पेस्चुअस। इंपॉर्टेंट वर्ड है ये टेम्पेस्चुअस, बोस्टेरियस बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं ये वर्ड। क्योटिक भी इंपॉर्टेंट है, रॉटियस बहुत ज्यादा पूछा जाता है। क्योटिक आप देख सकते हैं किसी भी एग्जाम के पेपर को उठाकर देख लीजिए, ये वर्ड कहीं ना कहीं आए हुए हैं और घूम फिर के ये वर्ड जरूर पूछ लिए जाते हैं। ओके, तो अप्रोरियस, वायलेंट, डिसऑर्डरली, राइटियस, क्योटिक, टर्बुलेंट, हेक्टिक, बोस्टेरियस, टेम्पेस्चुअस। ओके, एंटोनियम देख लेते हैं। एंटोनियम है काम, जो शांति बनाकर रखते हैं, पीसफुल होते हैं, पैसिव होते हैं, निष्क्रिय होना, ऑर्डरली होना, ऑर्डर में होना, व्यवस्थित होना, क्वाइट, हार्मोनियस, हार्मोनियस कहते हैं सामंजस्य बनाकर रखना एक दूसरे के साथ में, रेस्ट्रेंट, संयम में रहना, शांति बना के रखना, रेस्ट्रेंट। ओके, तो काम, पीसफुल, पैसिव, ऑर्डरली, क्वाइट, हार्मोनियस। हार्मोनियस की स्पेलिंग जरूर पूछी जाती है, रेस्ट्रेन। ओके, एक एक वर्ड इंपॉर्टेंट है, नोट जरूर कर लीजिएगा। और क्लास आपको थोड़ी भी अच्छी लगी और आपके लिए हेल्पफुल हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, लाइक जरूर से जरूर करें फ्रेंड्स। क्लास को बनाने में टाइम भी लगता है, कंटेंट को तैयार करने में, और ये जो मैं वर्ड एकदम सेलेक्ट करती हूँ, तब इसको वेरीफाई करती हूँ, तब मैं आपको ये लेकर आती हूँ क्लास। ओके, तो लाइक तो बनता ही है, लाइक जरूर कर देना। और जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को भी जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, बेल आइकन जरूर से जरूर प्रेस करें, जिससे सभी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं न्यू वर्ड्स के साथ फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।